इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इस सुनने के बाद दूर दूर तक आपका उस वचन से कोई वास्ता नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स को जानता हूं जो यहां से निकलने के बाद वापस अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे जाएंगे, लाइक्स चेक करेंगे, कमेंट्स चेक करेंगे, सब्सक्राइबर्स चेक करेंगे और भूल जाएंगे शायद कि उन्होंने क्या सुना। लेकिन बाइबल कहती है, दाऊद ने कहा, मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि मैं गुनाह न करूं। इवन हमारी बाइबल कुलिस्सों की किताब में कहती है, मसीह के वचन को अधिक से अधिक अपने हृदय में बसने दो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो यहां पर मात्र सभाओं को अटेंड करने आते हैं, सर अब उठो उधर से, अब वचन को सुनो मत, उसे होल्ड करो, उसे ग्रिप करो, उसे थामो। अगर आप ये नहीं करेंगे, खुदा करे ऐसा आप में से किसी के साथ ना हो, ट्रस्ट मी, जिनके अंदर जो लोग प्रभु का वचन थामे हुए नहीं रहते हैं, मैंने देखा है शैतान उनके दिमागों के साथ सदैव खेलता रहता है। वो उनको ड्राइव करता रहता है, कुछ भी ख्याल देता रहेगा। क्या है तेरा फ्यूचर? कोर्स लिया, कंप्लीट हुआ, तेरे रिलेशनशिप खत्म हो गए, कहां है तू? क्यों आपके साथ वो खेल रहा है? क्योंकि आप मेंटली फ्री बैठे हो। ये हो सकता है कि यू आर बिजी इन हैंड्स बट एम्प्टी इन माइंड। ये हो सकता है कि आप अपने हाथों से व्यस्त हो, आप कुछ कर रहे हो, पर आपके दिमाग को कोई टास्क नहीं है, आपके मन को कोई दिशा नहीं है, आप कुछ भी होल्ड किए हुए नहीं हो। मैं आज आप में से हर भाई, हर मेरी बहन को मैं इनकरेज करना चाहता हूं, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, लर्न टू ग्रिप द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन को मीटिंग के बाद भी थामना सीखो। इसे एक शब्द में मनन करना भी कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल मेडिटेट। आप जानते हैं, एक दिन हमारी बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह सामरी नगर से जा रहे थे और वहां पर 10 कोढ़ी बैठे थे और उन्होंने प्रभु को कहा कि हम पर दया कर, हमें हील कर। जीसस ने इस बार कोढ़ियों पर हाथ नहीं रखा, मात्र ये कहा कि जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। आप जानते हैं, मत्ती 8 अध्याय में भी एक कोढ़ी है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रख के उसे चंगा किया था। लेकिन इस बार कोढ़ियों पे हाथ नहीं रखा गया, उन्हें वर्ड दिया गया, उन्हें कलाम दिया गया, उन्हें शब्द दिया गया। और जब उन्होंने ये सुना कि ये हमें याजक को दिखाने के लिए कह रहा है, क्योंकि याजक आपको जांचता और वही आपको परमिशन देता कि अब आप असेंबली में जा सकते हो, क्योंकि अब आपके पास कोड नहीं है। एक अजीब बात यह थी कि यीशु ने उनको हील नहीं किया था, यीशु ने मात्र उन्हें शब्द दिया था। और जब उस वचन को थाम कर वो आगे बढ़ रहे थे, मुझे लगता है एक तरफ उन्होंने वचन पाया, पर दूसरी तरफ उनके पास अपनी फीलिंग भी थी। एक तरफ यीशु ने कहा जाओ, अपने आप को दिखाओ, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी महसूस करते होंगे कि हम ठीक कहां हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी फीलिंग्स की नहीं सुनी, उन्होंने अपने दिमाग की नहीं सुनी, उन्होंने उसके वचन को थामा और बाइबल कहती है जाते जाते वे चंगे हो गए। ट्रस्ट मी, अपने जिंदगी में जो कुछ भी आप प्रभु के दासों के द्वारा, अपने आदरणीय पास्टर के द्वारा, अगर आप किसी और चर्च में जाते, मैं आपके पास्टर की बात कर रहा हूं, अगर आप अपने ऑनरेबल पास्टर के थ्रू, अपने किसी एक अच्छे यूट्यूब प्रीचिंग के थ्रू अगर आप कुछ भी ले रहे हो, सुन रहे हो, उसे होल्ड करो। थैंक गॉड मैंने बहुत छोटी उम्र में ये सीख लिया। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत स्टार्टिंग में ये बातें सीख ली। और विश्वास कीजिए, मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, आई टेल यू इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, ये मुझे होली स्पिरिट ने चीजें सिखाई। आप जानते हो, बाइबल हमें पेड़ कहती है, बाइबल कहती है फल तुम्हारा स्वभाव है, तुम पेड़ हो। और बाइबल कहती है अगर आप प्रभु के वचन को दिन और रात मनन करें तो आप एक ऐसे पेड़ बनेंगे जो हर ऋतु में फलेगा। दैट्स अ वर्ड ऑफ गॉड से। मैं आपको कहना चाहता हूं,
अपने जिंदगी में प्रभु का वचन रखो। और बाइबल क्या कहती है? उसकी जड़ें होली स्पिरिट। क्या कहा यीशु ने सामरी स्त्री से? जो जल मैं तुझे दूंगा, वो जल क्या है? पवित्र आत्मा। यहां भी क्या लिखा है? जल। अपनी 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 लाइफ दो चीजों से जोड़ें, वचन और पवित्र आत्मा। ग्रो। कभी कभी सोचता हूं, यहां पर जो लोग आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं और बाहर होल्ड नहीं कर पाते, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो सोए रहते हैं, जिन्होंने सुना ही नहीं, उन बेचारों की हालत क्या होगी? देख, उसे उठाओ। विश्वास कीजिए, जिन हाथों में प्रभु का वचन है ना, वो हाथ सांपों को उठाते। बिलीव। जिन लोगों में प्रभु का वचन है ना, जब वो लोगों को छूते हैं ना, टच उनका होता है, स्पर्श प्रभु का होता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज जो वचन मैं आपके बीच में प्रीच करने वाला हूं, टुडे आई वांट टू शेयर समथिंग। और प्लीज इसे यहां मत छोड़ के जाइएगा। प्रभु ने कहा, जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करे, वो झाड़ दो। यीशु ने नहीं कहा कलीसिया में वचन सुनने के बाद। ओके, व्हेन पीपल रिजेक्ट यू, उधर ही वो छोड़ के आओ। डोंट कैरी द रिजेक्शन। किसी ने आपको कहा तू मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बॉम्बे कहता है, आओ तो वेलकम, ना हो तो भीड़ कम। कोई आपको रिजेक्ट करता है, उस चीज को मत उठाओ। उठाना है प्रभु का वचन, उठाओ। आमेन। हालेलुया। और अगर आप में से कोई पुराना व्यक्ति है, या आप एल्डर के बेटे हो, या आप किसी एल्डर की बेटी हो यहां पर, और आपको लगता है मुझे तो सब पता है, तो और अच्छे से सुन। यू लिसन मोर। कई बार क्या होता है, जब पुराने लोग होते हैं ना, जिनको बहुत सारा प्रभु का वचन का ज्ञान है, वो एक हल्के एटीट्यूड में चर्च में आते हैं। भैया ऐसा मत करो, जूते पड़ेंगे ऊपर। हाँ, मैंने देखा है, जब लोग पुराने होते हैं ना, जिनका बैप्टिज्म हो गया है, अगर वो किसी ऐसी 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 जीन्स में से आ रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोग उनके घर में ही सेवक हैं, या मैं देखता हूं कि जो लोग प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, वो लोग क्या पता है आपको? क्या पता है मुझे? आई नो 0%। कुछ नहीं जानते हैं हम। याद रखिए, प्रभु समुंदर है और आप एक कप हैं। समुंदर कप में नहीं आ सकता। शुक्र करो, थोड़ा थोड़ा वो आपको अपनी पहचान देता है। सो प्लीज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप में से किसी को लगता है ये वचन वो वचन मुझे पता है, ब्रदर मैं तो सोच रहा हूं मैं बाइबल कॉलेज ही खोल दूं। जल्दी खोल, मैं भी आऊंगा। ओके, यू पीपल आर वेरी वाइज। आप बड़े बुद्धिमान लोग हैं। आज वचन पे बहुत ध्यान दें। आज बहुत हमारी आजादी का दिन है। आज हमारी बरकतों का दिन है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंद करेंगे। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें द ब्यूटिफुल बुक ऑफ द बाइबल कॉल्ड जोशुआ। मेरे साथ खोलिए यहोशू की किताब। आई होप आप बाइबल लाए होंगे। अगर आप नए हैं और आप बाइबल नहीं लाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पुराने हैं, प्लीज नेक्स्ट टाइम ये डेयरिंग मत करिएगा कि चर्च विदाउट बाइबल आ रहे हैं। ठीक है जी? ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6। हम सब खोलेंगे यहोशू और उसका 6 अध्याय।
और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। आज टीवी बंद है, सो मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से इसको सुने। 6 वर्सेस 16, 6 का 16। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। आमेन। व्हाट अ वर्ड। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए सब सामने देखिए जी। स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए, गप्पे मत मारिए, सामने देखिए। हमारी बाइबल कहती है आप परमेश्वर को हमेशा वही दे सकते हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। लेकिन इन दिनों में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, एक ही चीज है जो तुझे उसने कभी नहीं दी है, और वो चीज तू उसे दे सकता है, और वो है आराधना। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको जो दिया है आप हमेशा उसे वही देते हो, लेकिन एक ही चीज है जो प्रभु ने आपको नहीं दी है और आप उसे दे सकते हो, और वो है वर्शिप, और वो है उसकी आराधना, वो है उसकी बड़ाई। वो उसने आपको नहीं दी है, वो आप उसे खुद दे सकते हो। आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं यहोशू के इस खूबसूरत 6 अध्याय में से, और मैं चाहता हूं प्लीज मेरे भाइयों बहनों सामने देखिए। बाइबल कहती है मूसा मर गया। बाइबल कहती है इज़राइल का लीडर मर गया। जब वो मरा उसकी उम्र 120 साल थी। He was 120। और बाइबल कहती है मूसा उस समय मरा जब लगभग इज़राइल के लोग कनान के बॉर्डर पे खड़े थे। और बाइबल कहती है मूसा के लीडरशिप में एक लड़का ट्रेन हुआ था। हिज नेम वाज जोशुआ। उसका नाम यहोशू था। नॉट मतलब लड़का नहीं कह सकते हैं, अ मैन, एक पुरुष। लड़का इज अ डिफरेंट वर्ड। बाइबल कहती है यहोशू इज़राइल का एक नया लीडर बना। और पहले के दिनों में खुदा का कलाम कहता है वो डर गया। वो एक बात जानता था, ये लोग मूसा की नहीं सुनते थे, ये लोग मेरी कहां से सुनेंगे। आप जानते हो इजरायलियों का नेचर बड़ा डेंजर था। लिटरली वो दे पीपल आर वेरी डेंजरस। आप देख सकते हो ये वो लोग थे जो मिस्र से निकले थे, पर मिस्र इनमें से कभी नहीं निकला था। आप जानते होंगे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कलीसिया के अंदर जो दुनिया से निकल के यहां आए हैं, पर आज तक दुनिया उनके अंदर से नहीं निकल पाई है। उनके तरीके आज भी वैसे ही हैं जैसे दुनिया जैसे जीती है। संडे के दिन मूवी पे जाना है, पबजी खेलनी है, फालतू चीजों में ध्यान देना है। दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड। पैसे वाला बनना है, बड़ा बनना है, फेमस बनना है। उसके लिए दे समटाइम्स दे यूज द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑल्सो। कभी कभी तो ये लोग ये सब फेमस होने के लिए यीशु के नाम का भी उपयोग कर लेते। बिल्कुल, कभी ना करें। ये वो नाम नहीं है जिसके द्वारा हमें फेमस होने की जरूरत है। ये वो नाम है जिसके नाम के द्वारा हमारे गुनाह माफ हुए। ये बहुत ऊंचा और उत्तम नाम है। आप जानते हैं भले ही प्रभु ने मुझे एक अच्छी सेवा दी है, लेकिन बिलीव मी मैं अपनी सेवा की वजह से आनंदित नहीं रहता हूं। आई रिजॉइस बिकॉज यीशु मेरा प्रभु है। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, जब वो ऊंचे उठते हैं, पास्टर के साथ घूमते हैं, मिनिस्ट्री में ऊंचे उठते हैं, उनकी गिफ्ट अच्छे से ऑपरेट होती है, तालियां बजती हैं, उनके नाम बड़ी बड़ी जगहों पे होते हैं, दे आर रिजॉइस। चेले भी इस तरह ही आनंदित होके लौटे थे और यीशु को कहते हैं, प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। यीशु ने कहा, तुम इस बात से आनंद मत करो कि तुमने एक अच्छी सेवा की है, तुम्हें इस बात से आनंद करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे नाम जीवन की किताब में है। वाओ, व्हाट अ वर्ड। डोंट जस्ट प्रभु का धन्यवाद वो हम जैसे अनवर्दी अयोग्य लोगों का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे बढ़कर इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है कि वो हमारा परमेश्वर है।
He is our God. You know, जब मैं कभी कभी अकेले में बैठा रहता हूँ और मैं जस्ट ऊपर देखता हूँ और मैं ये सोचता हूँ इन बादलों के पार वो बैठा है, एंड ये सोच के ही पता नहीं क्या होता है कि वो मेरा खुदा है. ही इज माई लॉर्ड, ही इज माई सेवियर. ये वो है जिसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी. कौन प्यार कर सकता है तेरी तरह? कोई नहीं कर सकता यार, कोई नहीं कर सकता. दोस्त यार, इवन परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपना प्यार मदर के प्रेम से कंपेयर किया. हिज लव, उसका जो प्यार है वो माँ के प्यार से कंपेयर किया गया है बाइबल में. लेकिन उसका प्यार माँ के प्यार को भी हरा देता है. एक माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है वह तुम्हें भूल सकती है, और ऐसा हुआ है. आप कचरे के डब्बे में देखो, बच्चे वहां से मिलते हैं. कुछ मदर्स वहां छोड़ जाती हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं. बहुत सारी मदर्स बेहतरीन हैं, लेकिन बाइबल कहती है एक माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो तुम्हें भूल सकती है. और उसके बाद खुदा कहता है परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता. यू नो समटाइम्स आई नील डाउन, कभी कभी मैं घुटनों पे आता हूं और मैं कहता हूं लॉर्ड बैप्टाइज मी इन योर लव. मुझे प्रेम का बपतिस्मा दे आपने. कितना गलत चित्र बनाया है ना शैतान ने हमारे अंदर खुदा का, कि वो डिमांडिंग है. बाइबल न पढ़ने पे नाराज हो जाता है, प्रेयर न करने पे नाराज हो जाता है. अगर एक बार चर्च नहीं आ जाओगे तो वो तुम्हें घूर घूर के देखता है. मैं आपको कहना चाहता हूं सर, योर गॉड इज नॉट लीगलिस्टिक. आपका परमेश्वर वो नहीं है जो आपकी भक्ति को देख के आपसे प्यार करता है. आप जानते हैं उसको सबसे ज्यादा केयर आपकी तब होती है जब आप उससे दूर होते. एक चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो बार बार आपको पिंग करता रहता है, यार मत करना. उसे पसंद नहीं है आपके और उसके बीच में गैप हो. He doesn't like this. उस गैप को भरने के लिए उसने यीशु को भेजा था. यीशु ने आपको अपने पास लिया और आपको और पिता में एक किया. मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? कौन है आपसे, मुझे बताओ, कौन प्यार करता है आपसे इतना? मम्मी करती है, बिल्कुल करती है जी. मेरी मामी मुझसे बहुत प्यार करती है. लोगों को कहती है मेरा बेटा लाखों में एक है. फिर मैं कभी कभी बीच में जाके बोलता हूं माँ तू झूठ बोल रही है, मैं करोड़ों में एक हूं. अरे हर एक की माँ उससे प्यार करती है. मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, भाई दिनेश मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो. लेकिन आपका प्यार जो होता है ना, प्लीज बुरा मत मानिएगा, वो तब तक है जब तक मैं आपके साथ अच्छा हूं. कल अगर मैं अपना थोड़ा बिहेवियर चेंज करूं, तब मुझे पता चलेगा एक्चुअली आप मुझसे कितना प्यार करते हो. ये तो जो मैं दे रहा हूं मुझे रिटर्न में मिल रहा है ना. अगर मैं आपको बर्थडे पे चॉकलेट देता हूं और आप मुझे मेरे बर्थडे पे चॉकलेट देते हैं, तो इसमें प्यार क्या है? तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है. मैंने दिया इसलिए आपने भी दिया. हर चीज प्यार नहीं होती. इवन मैं जानता हूं यहां ऐसा कोई नहीं है. कुछ लोग तो पता है आपसे क्यों अच्छा चलते हैं? क्योंकि आप में कुछ मतलब है. एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा किसको मत बिगाड़, समय पे कोई भी काम आता है. फरीसी, रिश्ते इसलिए रखते हो ताकि तुम्हारा काम निकले. कभी मत रखो. अब जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है मूसा मर गया और पूरा नेतृत्व जो था वो यहोशू के ऊपर आ गया. अब यहोशू बेचारा निराश होकर बैठा हुआ है कि यार कौन ले जाएगा इनको, ये तो मुझे भी नहीं जाने देंगे. और बाइबल कहती है खुदा यहोशू से बात करता है, उठ, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दे. परमेश्वर से कहता है तू उनको क्यों देख रहा है? जो वचन में लिखा है वो देख. मैं तुझे कह रहा हूं मैं तेरे साथ हूं, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांध. जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी हूं. और बाइबल कहती है वहां से वो उठा और इन लोगों ने कनान जाकर जातियों से युद्ध किए, लड़ाइयां की, और आहिस्ते आहिस्ते अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश को इन लोगों ने हासिल करना
स्टार्ट किया और बाइबल कहती है अंदर जाते जाते वो एक जगह पे पहुंचे जिस प्लेस का नाम था यरीहो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जेरिको। आप जानते हैं इस शहर का एक इतिहास है। जब इस नगर को नाश किया गया था ना, प्रभु ने साफ कहा था इस नगर को कोई नहीं बसाएगा। जो इस नगर को बसाए, नींव डाले, उसका पहला पुत्र मरे, और जो उसके ऊपर रद्दा रखे उसका अंतिम पुत्र मरे। परमेश्वर ने इस लैंड को कर्स किया था। परमेश्वर ने साफ कहा था इसे मत बनाना। क्यों? क्योंकि यरीहो एक ऐसी प्लेस थी जहां पर सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक था। हर चीज जादू टोने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जो अन्य जातियां उन दोनों में रहते थे अपने बच्चों को काट काट के अपने देवताओं के आगे फेंकते थे। खुदा ने साफ कहा था मुझे यहां की कोई चीज नहीं चाहिए। और आपने देखा जीसस यरीहो आया। जक्कई उसे यरीहो में मिला था। अंधा बर्तिमाई यरीहो में चंगा हुआ था। उसने जरीको को रिस्टोर करने की कोशिश की और आपने देखा वो उसका पहला बेटा है, वो मरा। उसने व्यवस्था के श्राप समय में पूरे किए कि कोई बात नहीं पिता, इनमें से किसी को मत मार, मैं मरूंगा। द बाइबल सेज, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, प्रभु का वचन कहता है जब यहोशू उस नगर में जाने ही वाला था, उन लोगों ने इजरायलियों को देख के अपने अपने सारे फाटक बंद कर दिए। और ये नगर बहुत ऊंचा था, दीवारों से पूरा लदा हुआ था। अब परमेश्वर ने ये देखा कि ये लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज फाटक बंद है, दीवारें ऊंची हैं। तब परमेश्वर यहोशू को कहता है, लिसन जोशुआ, एक काम कर, तुम्हें हथौड़े, फावड़े, कुहाड़ियां लेकर दीवार को तोड़ने की कोई नीड नहीं है। डू दिस, ये करो, 6 दिन तक चक्कर मारो और 7वें दिन मुझे प्रेस करो और ये दीवार नाश हो जाएगी। लिसन टू मी। अब 6 दिन जो चक्कर थे ना, वो शांत चक्कर थे, चुप चुप करके वाले। 7वें चक्कर में यहोशू ने एक बार उनको कहा, जब मैं कहूंगा तब जोर से कहना जय जयकार। प्रभु की उसकी करुणा सदा की है। और बाइबल कहती है 6 दिन इन लोगों ने दीवार के आसपास चक्कर मारे इस तरह। परमेश्वर ने साफ कहा था 6 चक्कर साइलेंट चक्कर हैं, एकदम शांत। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा तूने क्यों कहा था कि शांत रहना है 6 चक्करों में और 7वें में चिल्लाना है? मुझे प्रभु ने कहा अगर मैं उनको अलाउ करता तो वो घूमते घूमते ये कहते, पीठ टूट गई है, इनको समझ में नहीं आ रही है बात अब तक। ऐसे कभी दीवार टूटती है क्या? सुधीर भाई आगे आइए, आ जाइए। पुनः आप भी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, टैक्सी भेजूं जल्दी, जल्दी आइए, चलो चक्कर मारने। चक्कर मारो, चक्कर मारो, इजराइली हो आप। आहिस्ते आहिस्ते मारो, चलना, चश्मिश। ऐसे दीवार टूटती है क्या यार? वो मरा, ये जी उठा, वो भी तंग करता था, ये भी तंग करता है। अभी तो पहला दिन हुआ है, चलो। तेरे तो बाल गुम हो गए। मैं तो कहता हूं मिस्र लौट जाते, वहां मच्छी तो मिलती थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता। चल चल, अभी दूसरा